कहीं ना कहीं हम सब में एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। इसे प्रॉब्लम कह लें या फिर आदत कह लें। आदतन ही हम सभी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। अपने आस पड़ोस के बारे में बात करते हैं, टीवी में कौन सी सीरियल चल रही है, नेक्स्ट सीरियल में क्या होने वाला है, ये सबको पता होता है। हम अपने कलीग्स के बारे में बात करते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में बात करना भूल जाते हैं। मेरे थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, खुद के बारे में, अपने आप के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम मुद्दा है। लोग अक्सर दुनिया जहान की बात करते हैं, चर्चे करते हैं, सबकी लाइफ स्टाइल, सबके कपड़े, सबकी सफलता, लेकिन खुद के बारे में करना भूल जाते हैं, क्योंकि खुद की वैल्यू कभी देते ही नहीं है। हम अक्सर वीडियो में ये देखते हैं या सर्च आउट करते हैं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, सेल्फ हेल्प कैसे करें, सेल्फ लव कैसे करें, खुद को इम्प्रूव कैसे करें। लेकिन क्या आपको पता है कि सारी चीज, सारी खूबियां आपके अंदर खुद है। जिस भी समय से आप खुद पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे, खुद को निहारना शुरू कर दोगे, खुद की कमियों को देखना शुरू करोगे, खूबियों पे काम करना शुरू करोगे, उस दिन से आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अक्सर हर चीज के बारे में बात करते हुए लोग ये भूलते हैं कि मेरी खुद की पर्सनालिटी क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि जिस तरह से लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजर पे, पंडितों के पास जाते हैं या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, ये जानने के लिए मत्था टेकते हैं कि मेरी लाइफ कैसी होगी, भगवान से हम प्रेयर करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि 1 साल के बाद आप रहने वाले नहीं हो इस दुनिया में, तो आपको ये बात जानकर कैसा लगेगा? क्या उस समय आप नेगेटिव होगे, उस समय आप डिप्रेशन में जाओगे, या किसी की शिकायत करोगे, या किसी की बात जानकर या सक्सेस जानकर आप दुखी होगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। जो भी आपके पास लक्ष्य है, आप उस पे जी जान लगा दोगे काम करने से। या फिर एक दूसरे तरह के इंसान होते हैं जो ये सोचेंगे कि यार जीना ही नहीं तो क्या करूं, और उसे एक अलग तरीके से ले लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि लाइफ में हर क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक एक सेकंड को आप जीना शुरू कर दो, तो वो पल कभी आए ही नहीं कि आप नेगेटिव होगे या डिप्रेशन में जाओगे। हम अक्सर औरों की सफलता के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, और हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। एक छोटी सी चीज है जो अपने आप से पूछिए, आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या? आपके पास क्या वो चीज नहीं है जिसकी नीड आपको फील होती है? देखिए, इंसान की नीड तो कभी फुलफिल नहीं होती है। वो चाहता है हर कुछ आए। अगर आज आपके पास नॉर्मल फोन है, कल और भी अपडेटेड फोन चाहिए, आईफोन चाहिए। लेकिन ये जो मटेरियलिस्टिक अगर सोच है आपकी, तो लाइफ में कभी भी आपकी इन सब चीजों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सच में लाइफ में चाहते हो कि मैं खुश रहूं, शांति से रहूं, तो सबसे पहले खुद पे काम करना शुरू करें और अपनी रियल हैप्पीनेस को फाइंड आउट करें। क्योंकि रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य पे काम करोगे। और अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको लाइफ में अच्छा क्या लगता है, जिसे करते हुए आपको खुशी महसूस करती है। यही आपका रियल लक्ष्य है। लक्ष्य को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी करके बहुत ही खुश होता है, कोई एक नॉर्मल जिंदगी जी के भी हैप्पी है, कई लोग सिर्फ हाउसवाइफ बन के हैप्पी हैं, कई लोग को बहुत अच्छी जॉब चाहिए, कई लोग को सक्सेस का मतलब अलग अलग तरीके से वो मेजर करते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप सुख और शांति और सक्सेस को किस तरह से मेजर करते हैं। क्योंकि ये वो क्वेंच है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो आपको अपनी लाइफ की जर्नी खुद से स्टार्ट करनी होगी। कैसे? टाइम को सेव करके। सबसे पहले नंबर पे आता है आप अपने टाइम को सेव करना सीखिए। क्योंकि हम अक्सर ये गलतियां करते हैं कि टाइम पे फोकस नहीं करते। उसे कैसे बचाना है? एक एक मिनट को बचाकर आप 1 सेकेंड को बचाइए। एक एक सेकेंड को बचाकर आप 1 मिनट बचा सकते हैं। मिनट बचा के आप आवर्स को बचाते हैं। आवर्स को बचाकर आप अपने दिन को बचाते हैं। दिन को बचाकर आप अपने वीक्स को बचाते हैं। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन कीजिए, तो आपका यही दिन वीक में, वीक आपका मंथ में, और मंथ आपका ईयर में बदल जाएगा। आप हमेशा अक्सर वीडियो में देखते हो कि 6 मंथ साइलेंट हो जाइए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। देखिए, ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों के बारे में, ये ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग वीडियोस हैं। आप अगर सच में फोकस हो जाओ, जून का मंथ आने वाला है, अगर ये 6 मंथ निकल चुका, मैं खुद के बारे में ऐसी कैलकुलेशन करती हूँ, 6 मंथ तो बीत गए। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उस पर कितना ज्यादा हम फोकस्ड होते हैं
ये हम ही जानते होंगे। लेकिन अगर आप ठान ले कि 90 दिन का जो चैलेंज होता है, या 3 मंथ का हुआ, आपका 6 मंथ का हुआ, तो वो उसे कंप्लीट करना हमारा ही काम है। टाइम पे आप नहीं उठकर लेट उठते हो तो आपका दिन का शुरुआत ही रॉन्ग हो गया। उस चीज को आपको मेजर करना है और लिस्ट अब ऐसे तैयार करनी है कि मुझे 1 जून से क्या करना है। 6 मंथ तो क्रॉस हो चुका, हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन सही में आपके पास कुछ टारगेट है और अपने लाइफ को बहुत ही बेटर करना चाहते हैं, अपने हायर सेल्फ को अचीव करना चाहते हैं, तो ये आने वाला 6 मंथ आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का। जैसा कि मैंने खुद का टारगेट सेट कर रखा है और खुद को देखना है कि आखिर किस तरह की चेंजिंग आती है, हम जितनी भी गलतियां अभी तक करते आ रहे हैं उसमें किस तरह से हम सुधार लाते हैं। मान लीजिए 1 जून से आपने तैयारी कर ली कि मुझे अपने आप में चेंजिंग देखनी है, उसके लिए अब थोड़ी सी रूटीन को फॉलो करना ही होगा। जैसे डेली रूटीन से 10 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। अब आपकी रूटीन क्या है ये नहीं पता, लेकिन 5 बजे का अलार्म सेट कीजिए और 5 o'clock में उठिए। 10 मिनट का धूप जरूर लीजिए, इसे हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो ठीक होते हैं और विटामिन डी भी मिलता है। 1 ग्लास वार्म वाटर लीजिए और लेमन स्क्वीज कीजिए, उसमें हनी मिलाकर उसे पी जाइए। 45 मिनट्स का एक ब्रिस्क वॉक जरूर ले। वापस आने के बाद आपको नहाकर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। फिर अपने डेली स्केड्यूल में जो भी आपको काम सबसे हेक्टिक भारी लगता हो, सबसे पहले उसे निपटाइए। अगर आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाइए, अगर आप घर में रहने वाले हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने रूटीन को सेट कीजिए। लेकिन धीरे धीरे ही बदलाव लाने से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी। 6 मंथ के अंदर आपसे खुद लोग रोक के पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसा आपने किया कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बेटर हो रही है। अपने खाने की हैबिट को चेंज कीजिए। जहां आप जंक फूड खाते थे उसके जगह पे मॉर्निंग में आप स्प्राउट ले सकते हैं। आप ओट्स को भी ग्राइंड करके 2 बनाना के साथ उसे आप अपना लेना शुरू कर दें। आप देखिए कि आपकी डाइट में भी किस तरह से चेंजिंग आ रही है। अगर आप मोटे हैं तो धीरे धीरे करके अपने वेट लूज की तरफ भी ध्यान दीजिए। 6 मंथ को ऐसा टारगेट कीजिए कि आप जितने भी टाइम बर्बाद कर चुके हैं वो सारा रिकवर हो जाए सिर्फ 6 मंथ में। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन बहुत छोटी है और खूबसूरत है, इसे अच्छी तरह से जीना हम सभी के ही हाथ में है। आप कभी भी दूसरे को देखकर कॉपी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम अपनी खुशी को ही गला घोट देते हैं दूसरे की देखा देखी में। दूसरे हमसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं, दूसरे हमसे ज्यादा खुश हैं, लेकिन क्यों खुश है? हो सकता है कि वो किसी की कॉपी नहीं कर रहे हो, वो खुद की लाइफ को फॉलो कर रहे हो, खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए खुश हैं। तो आपको भी यही करना है, बिना किसी और पे ध्यान दिए खुद से बात कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। कुछ समझ में नहीं आए तो एक छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड जरूर करनी शुरू कर दे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ लक्ष्य नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी स्ट्रगल स्टोरी है, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, वो अगर छोटी छोटी वीडियो बनाकर दूसरों के साथ आप शेयर करते हो तो आपको पता भी नहीं कि दूसरे के लाइफ में जाकर वो किस तरह से चेंजिंग लाती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम कंडीशन से जूझते हैं। ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम एक जैसी ही होती है, हर किसी ना किसी की एक दूसरे से रिलेटेड है स्टोरी। तो क्यों ना आप ये छोटा सा एफर्ट लेके आप दूसरे की लाइफ को चेंज कर दें, और दूसरे की लाइफ को चेंज होता हुआ देखकर आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हर किसी के काम आने वाली है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सब ये सोचते हैं कि यार किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जैसे हमारा भी टाइम यूज हो और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन लोग बोलते मैटर नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि किस तरह से करें हम। अगर आपका टारगेट है कि मुझे वीडियो शूट करनी ही करनी है, तो खुद पे फोकस करना शुरू करें, खुद से प्यार करना शुरू करें, खुद के बारे में सोचना शुरू करें, और जो भी आप सोच रहे हो वो लोगों तक पहुंचाए, उसे शेयर करें। 6 मंथ का टारगेट रखकर सबसे पहले 1 जून आपके लिए पहला चैलेंज है। इस दिन से आप स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप शेयर करो ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं। मोटिवेशन खुद में आप हो, आप खुद में एक मोटिवेशन हो। अगर आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर होते रहता होगा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये सब चीजों को देखकर अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते तो किसी भी तरह के वीडियो या बुक्स पढ़ के आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते। क्योंकि इस तरह की वीडियो या बुक्स सिर्फ कुछ मिनट या घंटों के लिए होते हैं, लेकिन लाइफ में अगर खुद हमारे साथ जो चीज होती है, घटनाएं, वो होल लाइफ की मोटिवेशन बन जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी अपनी स्टोरी अगर शेयर करते हैं तो एक दूसरे की
मदद ही करते हैं। मैं भी टारगेट सेट करके रखी हूँ कि खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव ला कर देखना है, क्योंकि हर लेडीज कहीं ना कहीं घर में काम करती है तो थक जाती है, मेंटली बहुत ही परेशान रहती है कि आगे अपनी लाइफ को किस तरह से देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए 1 जून से जरूर कमिटेड होइएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो अपने टारगेट को लिखिए, और मेंटली लिखिए या किसी कॉपी पेन पे लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। क्योंकि लोग यही गलती कर देते हैं कि सुन तो लेते हैं लेकिन कभी अमल नहीं करते, और यही चीज उन्हें हमेशा पीछे खींच कर ले जाती है। और जो लोग आगे निकलते तो लोग सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा चेंजिंग क्यों आई, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग एकदम डेडिकेटली उस चीज को परस्यूट करते हैं, फॉलो करते हैं, और अब होते नहीं है, करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही आप एफर्ट लेना शुरू करोगे, खुश भी रहना शुरू हो जाओगे, और खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। अब अच्छे दिखने का मतलब या स्मार्टली हर काम को हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान देखने में जैसा भी है तो बहुत खूबसूरत हो जाए, या ये देखे कि यार वो बहुत गोरा है, वो बहुत टॉल है, इसलिए तो मैं भी वैसा हो जाऊं। वैसा क्यों नहीं हो रहा हूं? तो ये देखिए, हमारे हाथ में नहीं होता। भगवान ने जिसे भी जैसा बनाया है, रूप रंग में या लंबाई में, तो ये भगवान के हाथ में होता है। हमारे हाथ में है हमारी रूटीन को सही करना, और ब्यूटी अंदर की होती है, बाहर की नहीं। क्योंकि बाहर की ब्यूटी धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है, अंदर की ब्यूटी कभी खत्म नहीं हो सकती। सपोज कीजिए, अगर सुबह सुबह आप किसी से मिलते हो और हंसकर बातें करते हो और पॉजिटिव वाइब्स आपसे किसी को जा रही है, और वो इंसान आपसे मिलके उसकी लाइफ अगर चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो कितना हैप्पी फील करेगा। और आप देखने में बहुत खूबसूरत ही हो, लेकिन आप मुंह से हमेशा कड़वा वर्ड निकालते हो, किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते और खुद भी डिस्परेट रहते हो, तो ऐसे खूबसूरती किस काम की? तो कभी भी इस तरह की बातों में ना पड़े, अपनी तुलना किसी से नहीं करे, खुद को इंप्रूव करे। सिर्फ 6 मंथ में खुद को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपने अपनी लाइफ को कितना इंप्रूव किया। दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, और हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचते रहिए। नमस्कार।